तो दोस्तों Asus Vivo बुक इज इन द हाउस। और ये जो Asus की Vivo बुक मेरे पास है ये OLED डिस्प्ले के साथ आती है। और इस लैपटॉप में एक IPS डिस्प्ले वाला वेरिएंट भी आता है जिसका प्राइस 65,000 रुपीज है। और इस वाले लैपटॉप यानी कि OLED वाले का प्राइस 75,000 रुपीज है। और ये लैपटॉप 75 रुपीज में आपको 16 GB रैम देता है और 512 GB की स्टोरेज देता है। इंटेल का कोर i5 13 Gen H सीरीज का प्रोसेसर इस लैपटॉप में मिलता है। तो कैसी परफॉर्मेंस है और इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी कैसी है, इस लैपटॉप की डिस्प्ले कैसी है, स्पीकर्स कैसे हैं, सभी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले लैपटॉप देखा जाए तो प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है। हर जगह इस लैपटॉप में प्लास्टिक यूज हुआ है। और यहाँ पर इस प्लास्टिक की क्वालिटी की बात करूं तो प्लास्टिक अच्छी वाली यूज की हुई है यहाँ पर। और कीबोर्ड में भी ना के बराबर का फ्लेक्स है और आपको डिस्प्ले में हल्का फुल्का फ्लेक्स दिखाई दे सकता है। बाकी इसकी हिंज भी सही काम करती है। इस लैपटॉप का डिजाइन Asus ने काफी मिनिमलिस्टिक रखा है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन इसके डिजाइन में एक दिक्कत है, इसकी टॉप लीड पर फिंगरप्रिंट बहुत आते हैं। या फिर हम जब इसको खोल के काम करते हैं ना तो यहाँ पर कीबोर्ड की साइड में ये जो पार्ट होता है इस पर भी फिंगरप्रिंट बहुत लगते हैं। तो इन्हें बार बार साफ करना बहुत इरिटेटिंग काम होता है। इस लैपटॉप का वेट 1.7 kg है, तो ना तो बहुत ज्यादा भारी है और ना ही बहुत ज्यादा हल्का है। तो वैसे तो मैं इस लैपटॉप को एक हाथ से इजिली उठा सकता हूँ और जितनी पावर ये दे रहा है लैपटॉप, वीडियो देखो आप। और आपको इस लैपटॉप में राइट साइड एक 3.5mm जैक मिलता है, एक USB Type-C पोर्ट मिलता है 3.2 वाला और दो USB के पोर्ट मिलते हैं, ये भी 3.2 के साथ आते हैं। और एक HDMI पोर्ट है और एक पावर इनपुट पोर्ट है जहां से इस लैपटॉप को आप पावर दोगे। और लेफ्ट साइड एक आपको USB पोर्ट मिलता है 2.0 वाला और एक एयर वेंट मिलता है। पीछे की साइड आपको एयर वेंट्स मिलते हैं जहां इधर की साइड फैन लगा हुआ है और इधर की साइड हमें मदरबोर्ड के पार्ट्स दिख रहे हैं। और नीचे की साइड दो स्पीकर डाले हुए हैं। मैंने काफी ढूंढा स्पीकर कितने वोट्स के हैं आखिरकार, लेकिन मुझे वो चीज नहीं मिली। लेकिन स्पीकर्स की क्वालिटी वाकई अच्छी है, ऐसे बहुत ज्यादा टॉप नॉच भी नहीं है लेकिन अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। अब इस लैपटॉप को खोलते हैं तो इसमें आपको 15.6 इंचेस की फुल HD प्लस वाली OLED डिस्प्ले है और ये पेंटोन वैलिडेटेड डिस्प्ले है। पेंटोन एक सर्टिफिकेशन होती है और ये डिस्प्ले 100% DCI P3 कलर गैमेट के साथ आती है। तो अगर आप इस लैपटॉप में कंटेंट वगैरह देखते हो तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस कभी कभी आपको अगर आपको कुछ काम करना है तो ये दिक्कत आ सकती है। OLED वाले में ये डिस्प्ले ग्लोसी फिनिश के साथ आती है। अब ये लैपटॉप में आने वाले सभी OLED पैनल के साथ है कि आपको डिस्प्ले ग्लोसी ही मिलेगी। अब इससे दिक्कत ये होती है, ये देखो लाइट का रिफ्लेक्शन इसमें। और ये डिस्प्ले मैंने बताया आपको 100% DCI P3 कलर गैमेट के साथ है, पेंटोन वैलिडेटेड है। तो आपको इसमें कलर एक्यूरेसी वाला कोई भी काम करना हो, आपको फोटोशॉप में कलर रिलेटेड कुछ भी काम करना हो, प्रीमियर प्रो में या डाविंची वगैरह में कलर ग्रेडिंग करनी हो तो आप इसमें आसानी से कर सकते हो। और कलर मुझे मतलब मजा आ गया। और इस लैपटॉप के कीबोर्ड की बात करूं तो यहाँ पर आपको बैकलिट कीबोर्ड मिलता है जिसमें आप F7 को दबाकर 3 तरह की ब्राइटनेस अपने कीबोर्ड में ले सकते हो। और इस कीबोर्ड में आपको फंक्शन कीज के अंदर कुछ शॉर्टकट भी मिल जाते हैं। जैसे आप F12 प्रेस करोगे तो माई Asus ऐप खुल जाएगी, F11 प्रेस करोगे तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, और F9 को प्रेस करके आप माइक्रोफोन को अनेबल डिसेबल कर सकते हो, और F6 को प्रेस करके आप ट्रैक पैड को अनेबल डिसेबल कर सकते हो। और इस लैपटॉप में एक चीज और है, यहाँ पर आप अपने कैमरा को छुपा सकते हो इस स्लाइडर की मदद से। अब टेप लगाने की जरूरत नहीं है आपको। और इसके ट्रैक पैड में ही फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो कि मेरे को सही लगा, मतलब सही काम करता है। तो अब बात आती है दोस्तों इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस की। आखिरकार आप 65,000 या फिर 75,000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको परफॉर्मेंस कैसी मिलेगी। अब 65 और 75 बताया मैंने, IPS वर्सेस OLED परफॉर्मेंस दोनों की सेम ही रहने वाली है, बस डिस्प्ले का ही अंतर है। वही चीज है, आप 65,000 वाले लैपटॉप में कलर एक्यूरेसी वाले काम नहीं कर सकते, इसमें कर सकते हो। देखो इस लैपटॉप में मिलता है इंटेल कोर i5 13 Gen प्रोसेसर H सीरीज का, और H सीरीज का प्रोसेसर बहुत ही ज्यादा हाई परफॉर्मेंस वाले प्रोसेसर होते हैं। अब इस लैपटॉप में मैंने प्रीमियर प्रो के अंदर 4K फाइल डाली और उसको एडिट करना चालू किया और मैं शॉक था कि ये लैपटॉप इतने पतले दुबले साइज में इतनी स्मूथनेस के साथ एडिटिंग करवा रहा था। तो मैं सिंपली कह सकता हूं आप 4K फाइल को इस लैपटॉप के अंदर इजीली एडिट कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, मक्खन चलती है। और मेरी एडिट की हुई वीडियो 8 मिनट की बैठी थी और उस 8 मिनट की वीडियो को इसने 15 मिनट में रेंडर कर दिया था। बाकी आप 4K फाइल को एडिट करो, कलर ग्रेड करो, इस लैपटॉप में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और कोडिंग वगैरह की बात करूं तो कोडिंग आप इजीली कर सकते हो इस प्रोसेसर के साथ। ये इंटेल का कोर i5 13 Gen मुझे काफी पसंद आया प्रोसेसर। अब गेमिंग की बात की जाए, वैसे मैंने इस लैपटॉप में गेमिंग नहीं की है क्योंकि हर कोई गेमिंग नहीं करता, मैं भी नहीं करता। मैं इतना कह सकता हूं आपको, जब ये 4K फाइल को इतनी आसानी से रेंडर कर सकता है तो ये आपको अच्छी गेमिंग करवा भी सकता है। लेकिन मैं इस लैपटॉप को हार्डकोर गेमर्स के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। और इस लैपटॉप में जब आपने पावर प्लग इन ना किया हुआ हो तो ये अपने स्टैंडर्ड मोड में रहता है और आप इस लैपटॉप में पावर प्लग इन करके डायनेमिक परफॉर्मेंस मोड पर इसे ले जा सकते हो। और डायनेमिक परफॉर्मेंस मोड में इसका पंखा ऐसे चलता है जैसे इंडक्शन चूल्हा चल रहा हो, मतलब बहुत तेज आवाज आती है। अगर आपने ईयरफोन भी लगाई हुई है तो ऐसा लगता है कुकर की सीटी बज रही हो बाहर। और इनके माई Asus ऐप में काफी सारी कस्टमाइजेशन मिलती हैं इनकी पावर और परफॉर्मेंस को लेकर।
लेकर, ऑडियो विजुअल्स को लेकर, आपको डिस्प्ले में किस तरह के कलर्स चाहिए, कनेक्टिविटी, मतलब वही काफी सारी चीजें मिल जाती हैं आपको। और यहाँ पर ऑडियो में नॉइस कैंसिलेशन माइक वाला फीचर मिलता है। जब आप कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो अपने लैपटॉप से या कोई मीटिंग वीटिंग में हो आप, उस जगह पर आपको नॉइस कैंसिलेशन की जरूरत पड़ेगी। और इस लैपटॉप में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पहले से ही डला हुआ मिलता है, तो वो आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। और इस लैपटॉप में 50 वॉट आवर की बैटरी मिलती है और बैटरी बैकअप एसुस क्लेम करता है 6 घंटे का, और आपको 5 घंटे का तो आराम से मिल जाएगा नॉर्मल यूसेज पर। और आप एडिटिंग वगैरह करोगे तो 3.5-4 घंटे का आराम से मिल जाएगा। तो ऑल ओवर ओपिनियन टाइम दोस्तों, ये लैपटॉप 75,000 में आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, 65,000 में आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, आपको आईपीएस डिस्प्ले वाला लेना चाहिए या ये ओलेड वाला लेना चाहिए। देखो 65,000 भी बहुत ज्यादा होते हैं और 75,000 भी बहुत ज्यादा होते हैं। आप एक स्टूडेंट हो, इसमें आपको इंटेल का इंटीग्रेटेड आइरिस एक्स ग्राफिक्स कार्ड मिलता है। तो ये लैपटॉप अगर आपको 3D में ग्राफिक्स करनी है या 2D में भी ग्राफिक्स करनी है तो उसके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको सीपीयू वाले काम ज्यादा करने हैं, जैसे कि आपको सीपीयू सेंट्रिक गेम्स खेलने हो या फिर आपको प्रीमियर प्रो के अंदर एडिटिंग करनी हो, आपको फोटोशॉप चलाना हो, प्रीमियर प्रो के अंदर 4K में एडिटिंग आराम से कर लेगा। आपको एंड्रॉइड स्टूडियो चलाना है तो वहां पर दिक्कत आएगी, पर नॉर्मल प्रोग्रामिंग प्रोग्राम्स ये आराम से रन करवा देगा। और साथ ही मैं ये भी कहूंगा, इस प्राइस में अगर आपको एक वीडियो एडिटिंग के लिए लैपटॉप चाहिए जिसमें आप कलर ग्रेडिंग भी कर सको, तो मुझे इससे बढ़िया ऑप्शन कोई नहीं दिखा। और आपको अगर 3D रिलेटेड काम करना है तो इस प्राइस में तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप पीसी तैयार करवा लो। बाकी ये लैपटॉप कॉम्पैक्ट है, आप ऑफिस वगैरह जाते हो, आपको एडिटिंग वगैरह का काम है, आपको कोडिंग वगैरह का काम है, आपको कंटेंट वगैरह देखना अच्छा लगता है लैपटॉप्स में, तो ये लैपटॉप आप खरीद सकते हो 75,000 में। और 65,000 वाले लैपटॉप में आप कलर ग्रेड कर तो सकते हो, लेकिन वहां पर आपको कलर एक्यूरेसी में बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। मैंने पहली बार किसी लैपटॉप को रिव्यू किया है, आप बता सकते हो कि आपको रिव्यू कैसा लगा, क्या क्या चीजें मुझसे छूटी हैं वो भी आप बता सकते हो। अगली बार जब लैपटॉप का कोई रिव्यू मैं करूंगा तो उसमें उस चीज का ध्यान रखूंगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।